हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएनआईडी को कैसे पढ़ा जाए और कैसे उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाए। तो पीएनआईडी को जो समझने का बेस्ट तरीका है वो है रिवर्स इंटीग्रेशन मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई एक रोटेटिंग इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका मेन प्रोसेस को समझने की कोशिश करना है। मतलब कि जो मेन इनपुट हो रहा है उसमें जो लिक्विड है या फिर गैस है या फिर स्लरी मटेरियल है वो क्या है और आउटपुट में वो क्या दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेन इक्विपमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी मेन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टरबाइन का पीएनआईडी दिखाया गया है। तो टरबाइन में मेन प्रोसेस क्या होता है कि स्टीम की एंट्री होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है VHP स्टीम, मतलब कि वेरी हाई प्रेशर स्टीम की एंट्री यहाँ से हो रही है। अगर कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स कि स्टीम की जो एंट्री हो रही है, ये जो पाइपलाइन है ये कोई नॉर्मल जो शेड्यूल वाली पाइप रहती है पानी की, ऐसी तो होगी नहीं, सिंपल है। तो ये जो हाई शेड्यूल और जो थिकनेस वाली लाइन है वो यहाँ से हमको पता चल जाती है कि ये एक रिड्यूसर है। उसमें जो लाइन कनेक्ट हो रही है उसका साइज यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप कॉमन सेंस से पीएनआईडी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको लाइन के कोड्स, उसके सिंबल्स, उसमें थोड़ा कम जाइए। आप बेसिक चीज को पकड़िए कि ये एग्जैक्ट पीएनआईडी क्या कहना चाहती है। आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टीम यहाँ तक तो आ गई, अभी उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे कि वाल्व चाहिए। ठीक है, अभी आप कोई भी पीएनआईडी ले लीजिए, उसमें बेसिकली दो टाइप के ही वाल्व रहते हैं, आइदर ऑन ऑफ या फिर परसेंटेज वाइज कंट्रोल। ठीक है, उसको कंट्रोल करने की मेथड अलग अलग हो सकती है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एयर से ऑपरेट होते हैं वाल्व, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएट होते हैं, मोटराइज्ड रहते हैं। लेकिन बेसिकली तो वो वाल्व है ना, तो आइदर वो ऑन ऑफ करेगा या फिर परसेंटेज वाइज कंट्रोल करेगा प्रोसेस को। तो इस हिसाब से जाइए, आप बेसिक थिंग्स को पकड़िए। आप सिंबल्स और उसमें जाएंगे तो आपका दिमाग जो लॉन्ग टाइम तक याद रहना चाहिए उसको याद रखने में वो रेजिस्ट करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये जो वाल है ये तो TNT वाल है, मतलब कि ट्रिप एंड थ्रोटल वाल है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो बेसिक समझिए कि ये एक टाइप का वाल है जो प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टीम यहाँ से एंटर तो हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइदर वो यहाँ से बाहर जाएगी या फिर यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ पे और कोई रास्ता है नहीं। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर अंदर जाएगी तो ही वर्क डन होगा, सिंपल बात है। और यहाँ पे लिखा हुआ है भी है कि गवर्निंग वाल है ये, राइट। तो ये जो यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है ये गवर्निंग वाल का सिंबल है। ये वाल एंड वाल शीट दिखाई गई है। तो बेसिक जो थिंग्स है वो आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे ये टी दिए हुए है, टी है यहाँ पे, TI है, मतलब ये टेम्परेचर के इंडिकेटर्स है बेसिकली। उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसमें स्पेयर टेम्परेचर प्रोब भी दिए हुए हैं, राइट। तो आप समझिए कि पीएनआईडी जो होते हैं, वर्ल्ड की कोई भी पीएनआईडी ले लीजिए, प्रोसेस में मोस्टली 4 पैरामीटर ही कंट्रोल होते हैं। कौन से 4 पैरामीटर? फर्स्ट हो गया प्रेशर, आइदर प्रेशर मॉनिटर होगा या फिर कंट्रोल होगा। उसके बाद आता है टेम्परेचर, वो भी कंट्रोल होगा या फिर मॉनिटर होगा DCS से। तीसरा आता है फ्लो, वो भी कंट्रोल होगा या मॉनिटर होगा। और चौथा आता है अगर कोई वेसल है तो उसका लेवल।
तो मेनली जो 90% 90 टू 95% पीएनआईडी में ये 4 प्रोसेस पैरामीटर ही कंट्रोल होते हैं या फिर मॉनिटर होते हैं। तो आपको पूरा वो जो हाइप है पीएनआईडी का, जो लॉजिक्स है, उसमें बाद में जाना है। पहले आपको ये मेन चीज पकड़नी है कि वो क्रक्स क्या बोल रही है प्रोसेस। तो इस हिसाब से आप इजी बनाएंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे एक स्टीम इजेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे एक लैंड कंडेंसर दिया हुआ है। अभी आप स्टीम इजेक्टर का फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि भाई एमपी स्टीम इन होगी और एमपी स्टीम यहाँ से आउट होगी और वो जो है यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करते हुए जाएगी। तो ये मेन प्रोसेस हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अभी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये वाल कौन सा है, ये वाल कौन सा है, ये क्या है। ये स्ट्रेनर है बेसिकली, ये साइलेंसर है। तो आपको पहले मेन चीज समझ में आई ना। अभी आप फॉर एग्जांपल आप सीधा साइलेंसर का सिंबल याद करने जाओगे तो आपको यूज ही नहीं पता है, तो आप कैसे लॉन्ग टाइम तक याद रखोगे, राइट। यहाँ पे जैसे स्लोप दिया हुआ है, तो साइड पे अगर आपने देखा होगा कि ये स्लोप क्यों दिया रहता है, क्योंकि इसको ड्रेन करना है सेफ लोकेशन पे। तो स्लोप देने से वो इजीली ड्रेन होता है। या फिर जैसे कि यहाँ पे हाई राइज दिया हुआ है, हाई राइज क्यों देते हैं, नॉर्मली बैक प्रेशर क्रिएट करने के लिए देते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको जाना है। यहाँ पे जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्लैंड कंडेंसर दिया है। अभी ग्लैंड कंडेंसर आप वर्ड सुनोगे तो जैसे कि वो बेसिकली क्या है, बेसिकली वो एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है। अभी हीट एक्सचेंजर को आप सिंप्लीफाइड और करते हो तो उसमें मेन जो है प्रोसेस क्या है कि आपका हॉट जो भी है मटेरियल आएगा, इन होगा और कोल्ड होके वापस जाएगा। और कोल्ड कैसे होगा, तो वाटर से होगा। तो वाटर की एक लाइन आएगी, एक लाइन जाएगी। प्रोसेस की एक लाइन आएगी, एक लाइन जाएगी। अभी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग दिया हुआ है प्रेशर का। यहाँ पे वाटर है तो उसका कंट्रोल के लिए, और प्रेशर है, टेम्परेचर है तो उसका ये है। और यहाँ पे जो वाल लाइन की साइज है वो दी हुई है। आप लाइन साइज में मत पढ़िए, लाइन के कोड्स में मत पढ़िए, वो आपको अपने आप याद रह जाती है। इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं है इतना। बेसिक चीजों को पकड़िए और फिर पीएनआईडी को समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो और दूसरा एक है कि अगर आपके हाथ में पीएनआईडी है तो आप सीधा साइट पे जाके उसका एक छोटा सा ऑडिट कीजिए कि ये इक्विपमेंट इधर लगा हुआ है, ओके, उसको टिक मारिए। ठीक है, जैसे कि ये पीएसवी है तो आप साइट पे जाके देखिए कि ये पीएसवी ऐसे लगा हुआ है कि नहीं। तो बैक ऑफ द माइंड एक रिकॉर्डिंग क्रिएट होता है और वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये पीसीवी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, राइट। स्प्रे वाल है एक्चुअली ये, जो एग्जॉस्ट में जो स्टीम होती है उसको टेम्परेचर 120 से ज़्यादा ना चला जाए उसके लिए एक कंट्रोल वाल दिया हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल है। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल वाल जो है उसका सेंसिंग कहीं से लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेन प्रोसेस पहले समझनी पड़ेगी। उसके बाद आप पीएनआईडी के सिंबल्स समझिए। और ये पीएनआईडी के सिंबल्स वो बहुत ही मतलब क्या है कि वो अपने आप याद रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो है नहीं, हम एक और वीडियो बनाएंगे कि टरबाइन के जो ऑक्सिलरीज रहते हैं उसमें लूब ऑयल पंप रहता है। तो लूब ऑयल पंप जो रहता है नॉर्मली फ्लो जो है उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मतलब कि कुछ भी ट्रिपिंग होता है टरबाइन में तो आपको एनी हाउ फ्लो तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट
पंप ही लगते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं लगते, क्योंकि पीडी पंप जो है वो कांस्टेंट फ्लो मशीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीडी पंप का सिंबल अपने आप याद रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो मेन क्रक्स है ये वीडियो का वो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।